ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा गठित नए झीरम घाटी जांच आयोग की सुनवाई करने पर लगाई रोक। राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर आगामी 4 जुलाई तक जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने परसा कोल ब्लॉक के अधिग्रहण के खिलाफ लगाई गई सभी 5 याचिकाएं खारिज की। और असानी चक्रवात के असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। आज कुछ स्थानों पर हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124(a) के तहत 152 साल पुराने देशद्रोह कानून को प्रभावी ढंग से तब तक के लिए स्थगित रखा जाना चाहिए जब तक कि केंद्र सरकार इस प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती। शीर्ष न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश में केंद्र और राज्य सरकारों से इस प्रावधान पर पुनर्विचार होने तक कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आग्रह किया है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि धारा 124(a) के तहत लगाए गए आरोपों के संबंध में सभी लंबित मामलों से संबंधित अपील और कार्रवाई को फिलहाल स्थगित रखा जाए। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा गठित नए झीरम घाटी जांच आयोग की सुनवाई करने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर आगामी 4 जुलाई तक जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 4 जुलाई को होगी। उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की डिवीजन बेंच में आज इस मामले की सुनवाई हुई। झीरम घाटी में माओवादियों द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की हत्या के मामले की जांच करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नया झीरम घाटी जांच आयोग गठित किया गया है। इसकी वैधानिकता को उच्च न्यायालय में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने चुनौती दी थी। उन्होंने एक जनहित याचिका दायर कर 3 बिंदुओं पर आपत्ति दर्ज कराई है। याचिका में कहा गया कि पूर्व में राज्य सरकार ने झीरम घाटी घटना की जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया था। पिछले 8 साल से ये आयोग इस मामले की सुनवाई कर रहा था। न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा आयोग ने जांच पूरी कर इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। कानून के अनुसार किसी आयोग की जांच रिपोर्ट को 6 महीने के भीतर विधानसभा में प्रस्तुत कर इसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इस मामले की जांच के लिए करीब 5 महीने पहले 2 सदस्यीय नए आयोग का गठन कर दिया, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश सुनील अग्निहोत्री और न्यायाधीश मिन्हाजुद्दीन शामिल हैं। जनहित याचिका में यह भी कहा गया है कि एक जांच आयोग जिस मामले की जांच कर चुका है उसकी दोबारा जांच के लिए नया आयोग नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए नए आयोग को निरस्त किया जाए। याचिका में न्यायमूर्ति प्रशांत मिश्रा आयोग की जांच रिपोर्ट को विधानसभा में रखने और इसे सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने हसदेव जंगल भूमि आवंटित परसा कोल ब्लॉक के अधिग्रहण के खिलाफ लगाई गई सभी 5 याचिकाएं खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी और न्यायाधीश आरसीएस सामंत की डबल बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष परसा में कोल ब्लॉक के आवंटन के निर्णय को अवैधानिक बताया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए भूमि अधिग्रहित की जा रही है और इस पर रोक लगाने की मांग की गई। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कोल ब्लॉक आवंटन और भूमि अधिग्रहण पर केंद्र सरकार के निर्णय को सही माना और कहा कि सभी अनुमतियां विधिवत दी गई हैं। भेंट मुलाकात अभियान के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज सरगुजा जिले के अंबिकापुर और सीतापुर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने आम लोगों से चर्चा करने के बाद राजापुर को उप तहसील का दर्जा देने, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने, सीतापुर में ऑडिटोरियम और मांड नदी पर हर्रा पार में पुल बनाने सहित कई अन्य विकास कार्यों की घोषणा की। इसके बाद श्री बघेल ने सरमना गांव में ग्रामीणों से भेंट के दौरान मांड नदी के भंडारडांड में एनीकट, बतौली से करदना तक सड़क चौड़ीकरण, चिरगा मोड़ से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 तक सड़क निर्माण और बतौली को राजस्व अनुभाग बनाने के लिए परीक्षण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर में मितान योजना के तहत नवविवाहित जोड़ों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। इसके अलावा श्री बघेल ने अंबिकापुर में अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न योजनाओं की स्थिति की समीक्षा की। अंबिकापुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री बघेल ने कहा कि शासकीय योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। ये दिन 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हर वर्ष नवाचार और देश में उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी की उपलब्धियों के लिए भी मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री नायडू ने प्रतिभाशाली वैज्ञानिक समुदाय के प्रयासों और राष्ट्र निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों से लोगों के जीवन को अधिक आरामदायक और खुशहाल बनाने के लिए तरीके खोजने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 1998 में सफल पोखरण परीक्षण के लिए राष्ट्र के वैज्ञानिकों और उनके प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने इस साहसिक राजनीतिक निर्णय के लिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा ने राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदेश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया। मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र के वायदों को पूरा नहीं किया है। साथ ही सरकार द्वारा आम लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के भेंट मुलाकात अभियान को भी महज दिखावा बताया। शालिनी राजपूत ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान एक महिला के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हो गई है और शराबबंदी लागू नहीं होने के कारण आपराधिक घटनाओं में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश के सभी जिलों में तंबाकू मुक्त शैक्षणिक संस्थाओं को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रमाण पत्र जारी कर प्रोत्साहित किया जाएगा। स्कूलों के प्रवेश स्थल पर गैर धूम्रपान क्षेत्र का सूचना बोर्ड लगाया जाएगा और 100 गज के दायरे में पीली पट्टी से चिन्हांकित किया जाएगा। तंबाकू मुक्त बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। शैक्षणिक संस्थाओं में तंबाकू उपयोग करने वालों की पहचान कर उन्हें तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में प्रदेश के सभी स्कूलों को सिगरेट और तंबाकू से मुक्त संस्था घोषित करने के लिए सभी संयुक्त संचालकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान असानी आंध्रप्रदेश ओडिशा तट के करीब पहुंच चुका है। कल ये चक्रवात आंध्रप्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। आज रात ये चक्रवात कमजोर होकर गहरे अवदाब में तब्दील हो जाएगा। वहीं इस चक्रवात के असर से आज भुवनेश्वर सहित तटीय ओडिशा के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं चक्रवात असानी के कारण छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव आया है। इसके प्रभाव से आज राज्य में उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के समाचार मिले हैं। वहीं प्रदेश के अधिकांश स्थानों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में आज दिन भर बदली छाई रही। हालांकि परसों से एक बार फिर अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कल प्रदेश में 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। वहीं 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में करीब 1,90,000 रुपए की लूट की घटना का मास्टरमाइंड ड्राइवर ही निकला। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही लूट की पूरी रकम और अन्य चीजें भी आरोपियों के पास से बरामद कर ली हैं। पुलिस के अनुसार रायपुर के एक व्यक्ति ने पाटन थाने में लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार वो जब अपने ड्राइवर के साथ कार से पाटन की ओर जा रहा था, इसी दौरान 3 अज्ञात आरोपियों ने उनसे लूटपाट कर रुपए से भरा बैग छीन लिया था। पुलिस ने इस मामले में जब ड्राइवर से पूछताछ की तब ये खुलासा हुआ कि ड्राइवर ने ही अपने अन्य साथियों के साथ साजिश रचकर लूट की इस घटना को अंजाम दिया था। अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। कांग्रेस के प्रदेश निर्वाचन अधिकारी हुसैन दलवई ने कल रायपुर स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें संगठन चुनाव के कार्यक्रमों पर व्यापक चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे।
और रायपुर जिला कौशल विकास प्राधिकरण द्वारा लाइवलीहुड कॉलेज जोरा में कल 12 मई को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस कैंप के जरिए निजी संस्थाओं के विभिन्न पदों पर चयन के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने सरकार की समीक्षा किए जाने तक 152 साल पुराने देशद्रोह कानून पर रोक लगाई। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा गठित नए झीरम घाटी जांच आयोग की सुनवाई करने पर लगाई रोक। राज्य सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर आगामी 4 जुलाई तक जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने परसाकोल ब्लॉक के अधिग्रहण के खिलाफ लगाई गई सभी 5 याचिकाएं खारिज की। और असानी चक्रवात के असर से प्रदेश में कल 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। आज कुछ स्थानों पर हुई बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।